वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और कल हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में और कुछ ही पलों में ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, यानी कि खत्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अमीबा क्लासेस के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज 9th और 10th से रिलेटेड आईसीएसई बायोलॉजी की वीडियो अपलोड होती रहती है। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए भाई तो चलिए शुरू करते हैं बिना क्या बात है कमेंट में ही शुरू हो जाते हो। चलो, तो 52 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, किसी को ज्वाइनिंग में आज कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ जी, और अगर आप ये लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट करें और फिर आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगली स्क्रीन आपके नहीं, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी ये रहा। चलो भाई, जो लोग बच्चे नए हैं उनको पता है कि मतलब उनको नहीं पता है तो उनको बता दें कि बच्चे अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो तो पिन करना सीखो, है ना। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाओ, 3rd या 4th नंबर पर अमीबा क्लासेस म्यूट वाला, क्या नाम है, अमीबा क्लासेस म्यूट वाला तो उसको आप लोग पिन कर दे तो आपको एक अच्छी सी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ये रहा कल का हमारा लेक्चर जो कि हम पढ़ रहे थे। तो आज 54 स्टूडेंट्स हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए, तो कल बच्चे हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हमने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। और सभी को याद होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे थोड़ी खुचुड़ पुचुड़ हमने की थी इस डायग्राम में तो हमने देखा था कि किस तरीके से एफरेंट आर्टेरियोल से प्योर इम्प्योर दोनों टाइप का ब्लड आता है। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो जीएफ होता है वो प्रोड्यूस होता है। जीएफ प्रोड्यूस होती नहीं है, यहाँ पे जीएफ प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जीएफ का यहाँ पे मतलब बच्चे गलत फहमी या गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पे जीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपको जीएफ का एकदम सही सही मतलब पता है, बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बच्चे, वो बाउमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है और फिर आगे बढ़ता है कहाँ, पीसीटी में। और ये प्रेशर क्यों जनरेट होता है, क्योंकि जो इफरेंट आर्टीरियोल है बच्चे वो कैसी है, नैरो। एफरेंट आर्टीरियोल कैसी होती है, ब्रॉडर, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक बच्चे का डाउट आया, सर अप्रोक्स हाउ मेनी मेल्पिजियन बॉडीज आर प्रेजेंट इन वन किडनी। बेटा जितने न्यूरॉन्स होते हैं उतने मेल्पिजियन बॉडी होगी, या न्यूरॉन्स आर आई गेस इट इज इन मिलियंस, 2 to 3 मिलियंस ईच किडनी। आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू गूगल इट आउट। गूगल में देख लेना या सेलिना की बुक में कहीं ना कहीं इसका नंबर दिया होगा, तो एक बार गूगल चेक कर लेना, देख लेना आराम से। ठीक है, तो मिलियंस में होते हैं क्योंकि जितने नेफ्रॉन्स उतने मेल्पिजियन बॉडी हमें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ डायना थॉमस पूछ रही है सर क्या क्या पढ़ा दिया। बेटा जब जागो तब सवेरा, आज एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होने वाला है तो आज ये पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं। डायना की हेल्प कर देना, डायना को बता देना कि कितने सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो वो यूट्यूब पे बच्चे सब कुछ अवेलेबल है, तो यूट्यूब पर एक सुकून से बैठ के पूरी प्लेलिस्ट खोलना और आपको सारे चैप्टर जो पढ़ा दिए हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे और हमने क्या पढ़ा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जीएफ वगैरह प्रोड्यूस होता है, प्योर इम्प्योर, ये सब आपको कल का क्लियर होना चाहिए। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। आज हम शुरू करेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो तैयार है बच्चों आज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन शुरू करने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों कल हमने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सभी बच्चों को याद होना चाहिए। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव क्यों, क्योंकि हमारी जो पीसीटी है, ये जो बाकी के पार्ट्स हैं जो नेफ्रॉन्स के, दे विल बी सिलेक्टिंग द प्योर सब्सटेंस। व्हाट दे विल बी सिलेक्टिंग, प्योर सब्सटेंस, सो दैट दे कैन पुट इट बैक इनटू द veins, so that from the veins it can be sent back to the
हार्ट, राइट, दिल में वापस उसको पहुंचाना है, क्योंकि भाई दिल की बात है, दिल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसको तो बेटा हमें वापस हार्ट में भेजना है ताकि पूरी बॉडी के सर्कुलेशन में आ जाए। फर्स्ट टाइम एब्जॉर्प्शन कब हुआ था? फर्स्ट टाइम एब्जॉर्प्शन आपका 1 साल पहले हुआ था। कौन से चैप्टर में बच्चे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें आप थर्ड पॉइंट पढ़ते हो, कौन सा? एब्जॉर्ब, आरपी, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहां पे स्टमक में, इंटेस्टाइन में एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका था, अब यहां पे दोबारा से कराना है हमें एब्जॉर्प्शन यूजफुल मटेरियल का वापस ब्लड में, इसीलिए हमने क्या वर्ड लगाया बच्चे? री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सिंपल सा है। यहाँ पे कंप्लेन आ रही है किसी बच्चे की कि किसी का यहाँ पर माइक ऑन है, तो यहाँ पर तो किसी का माइक ऑन नहीं दिख रहा है। योगेश, म्यूट योर माइक। अभी भी ऑन है क्या योगेश का? आधे 1 घंटे में तुम लोग आधे घंटे माइक ऑफ ही करवाते रहते हो। चलो, योगेश भाग गया क्या? चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो रीएब्जॉर्प्शन, तो टर्म आप बच्चे समझ गए क्या? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर बच्चे पीसीटी जो एरिया है, इस पीसीटी में किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब ध्यान से समझना, क्लास 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एपिथेलियल टिश्यू। पढ़े थे बच्चे आपने क्या? एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू में कई सारे आपने पार्ट्स पढ़े थे। स्क्वैमस पढ़ा था, क्यूबॉइडल पढ़ा था, सीलिएटेड भी पढ़ा था, और ग्लैंड्यूलर भी पढ़ा था, राइट। तो यही सब जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चे, ये यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तो अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू आपको पूरे नेफ्रॉन में मिलेंगे। वो बाउमन्स कैप्सूल में कहीं ना कहीं होंगे। ये जो ग्लोमेरुलस वाली और जो बाउमन्स कैप्सूल वाली ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर भी आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। पीसीटी में, पीसीटी की इनर लाइनिंग पर भी कुछ एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, और डीसीटी की इनर लाइनिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। लूप ऑफ हेले में भी एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। ये सब एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग काम हैं। जहां पे किसी चीज का सिक्रीशन कराना है वह ग्लैंडुलर हो जाएगा, जहां डिफ्यूजन कराना है वहां पे स्क्वैमस हो जाएगा। डिटेल में आपको सरिता अग्रवाल बुक में जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है। डायना थॉमस, हम अपनी वीडियो ऑफ करके रखें, इसलिए हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, और हमें देखकर बच्चे करोगे क्या? आपको स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए। स्क्रीन दिख रही है तो सब चंगा सी, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो हमें ये बताओ। समझे डायना थॉमस? तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए। तो आपको अपना पीसीटी दिखाई दे रहा है भाई सभी को? ये नए नए बच्चे हैं जो नए नए डाउट्स आते हैं और फिर टाइम वेस्ट होता है। चलिए, तो रेगुलर रहें। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, फालतू डाउट्स मत करना कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। माना कि हम स्मार्ट हैं, बट इतना देखकर हमें करोगे क्या? स्क्रीन पर ध्यान दो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन में भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब बच्चे पीसीटी की बात कर रहे थे हम, ठीक है। यहां पर पीसीटी में ध्यान से सुनना, ज्यादा डिटेल में मतलब जाने वाले हैं, और 1 बजे अपन को बैच खत्म करना है कैसे भी करके। तो यूजफुल और वेस्ट मटेरियल दोनों ही बच्चे कहां आ चुका है? पीसीटी में आ चुका है। अब हमारा टारगेट ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो तो आराम से लूप ऑफ हेनले से ऐसे गोल घूमते हुए कहां चला जाए? डीसीटी में, और डीसीटी से होते हुए एंड कहां कर दे वेस्ट मटेरियल? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में या कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं हम इस यूजफुल मटेरियल की। इस यूजफुल मटेरियल को बच्चे कैसे भी हमें पीसीटी से बाहर निकाल के इस पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में हमें पुट करना है। जो भी यूजफुल मटेरियल है उसको हमें लूप ऑफ हेनले से बाहर निकाल के कैसे भी करके इस पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में पुट करना है, या वासा रेक्टा में। जो भी यूजफुल मटेरियल डीसीटी में, उसको हमें बाहर निकाल के पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में क्या करना है? पुट करना है। मतलब कि जितना भी बच्चे जो यूजफुल मटेरियल है, अगर हम उसको पेरीटिब्यूलर कैपिलरी में या वासा रेक्टा में पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली वो कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा कहां अल्टीमेटली? वीन में, जो कि कौन सी वीन होगी बच्चे?
रीनल वीन, और रीनल वीन से कहाँ चला जाएगा, वापस हार्ट में चला जाएगा। यहाँ पे जो लोग यहाँ फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं, बेटा बेटा मत करो, रिमूव कर दिए जाओगे ग्रुप से। यहाँ पे नाम लेना नहीं चाह रहे हम पब्लिकली, जो लोग भी यहाँ पर लड़ रहे हैं आपस में, मत करो, नहीं तो दोनों को ही रिमूव कर दिया जाएगा। पढ़ने आए हो तरीके से पढ़ाई करो, यहाँ पे बदतमीजी बिल्कुल नहीं झेली जाएगी इधर। यहाँ पे तुम लोग आपस में कमेंट चैटिंग करना है तो व्हाट्सएप का यूज करो, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। और नहीं करना है तो निकलो ग्रुप से बाहर, व्हाट्सएप पर टाइम पास करो जो करना है तुम लोग को। यहाँ पर आए तो इज्जत से जरा पढ़ाई लिखाई कर लो। अब बिल्कुल मुंह बंद रखें, उंगलियां भी बंद रखें, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दें। जब से देख रहे हैं पिछले 2-3 मिनट से लगे हो तुम लोग फालतू की बदतमीजी करने कमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं पढ़ना है तो निकलो बाहर ग्रुप से। जबरदस्ती नहीं बुला रहे हैं किसी को हमें यहाँ पे कि जैसे अटेंडेंस लग रही हो, कितने बच्चे होंगे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अपनी मर्जी से आ रहे हो आप अटेंड करने, तो नहीं करना है तो निकलो यहाँ से। यहाँ पे इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और तुम लोग को टाइम पास करना है। फ्री का मिल जाता है तो बस मजे करना है, अभी फीस ले रहे होते हैं तो अभी पता चल जाता सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें। हमें बच्चे, हमारे पास टारगेट क्या है कि जितना भी यूजफुल मटेरियल है उसको हमें अल्टीमेटली कहाँ पुट करना है, वासा रेक्टा में या पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में हमें ये सब पुट करना है, जो कि सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो जीएफ है, जीएफ मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ आ चुका है अभी, पीसीटी में। तो पीसीटी में पानी का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। पानी का क्या होगा बच्चे, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमें वाटर को भी क्या करना है, कंजर्व। ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो हमें अपनी बॉडी में वापस भेजना है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है और अगर यूरिन में पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया तो आप तो डिहाइड्रेशन से वैसे ही रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो पानी को हमें बचाना है, तो जितना पानी उस पीसीटी में आ चुका होगा, जीएफ में आ गया होगा, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि पानी क्या हो, रीएब्जॉर्ब। उसके बाद फिर अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज सभी लोग जानते हैं शुगर होती है। ग्लूकोज हमारे एनर्जी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके दिमाग में, जो कि ऊपर ही होना चाहिए क्रेनियम में, घुटने में अगर आपका दिमाग है तो इसमें आपकी गलती है। तो अगर दिमाग में ही आपके ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ध्यान से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ग्लूकोज भी होना जरूरी है बॉडी में, तो ग्लूकोज का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। फिर अगर हम बात करें कुछ सॉल्ट्स की, तो जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स हो गया, कुछ अलग अलग आयंस हो गए, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, दुनिया भर के जो आयंस होते हैं वो भी एक्सक्लूसिवली कौन, सोडियम क्लोराइड आयन। ये तीनों के तीनों जो चीजें आपको हमने स्क्रीन पर लिखी हैं अकॉर्डिंग टू सेलिना बुक, ये सब कहां रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे बच्चे, पीसीटी में। तो अब ध्यान से समझना, पीसीटी में अगर हम बात करें जो पीसीटी है, पीसीटी से काफी सारा मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो चुका है। वो कौन कौन सा मटेरियल है बच्चे, वाटर है, वो कौन सा मटेरियल है, ग्लूकोज है, और वो कौन सा मटेरियल है, NaCl है। ये सारा पीसीटी से बाहर निकल के कहां आ चुका है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में जा चुका है। किसकी हेल्प के थ्रू बच्चे, एपिथेलियल टिश्यूज, अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर, स्क्वैमस, इनकी वजह से निकल जाते हैं और वापस ब्लड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बच्चे, वो कहां आ चुका है, लूप ऑफ हेनले में। याद रखना, लूप ऑफ हेनले में वेस्ट मटेरियल भी है जो हमें बाहर निकालना है, और लूप ऑफ हेनले में और मटेरियल आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि भाई लूप ऑफ हेनले से किस किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होगा। लूप ऑफ हेनले में भी वाटर का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। अकॉर्डिंग टू सेलिना बुक उसमें लिखा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू क्लास 10th जो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां हो रहा है, पीसीटी में। बट हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। बट हाल फिलहाल क्लास 10th के लिए फोकस कर रहे हैं, तो सेलिना बुक के अकॉर्डिंग रीअब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है बहुत ज्यादा, पानी का, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो वहां पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और सोडियम क्लोराइड के जो आयंस होंगे, सोडियम पॉजिटिव और
क्लोराइड नेगेटिव आयंस होंगे ये भी रीएब्जॉर्प्शन करेंगे कहाँ, लूप ऑफ हेनले के पास जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी होती है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। तो ये पानी और सोडियम क्लोराइड कहाँ एंट्री करेगी, वासा रेक्टा में, और एक बार वासा रेक्टा में आ गया तो वीन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, मतलब कि वीन के थ्रू किडनी से बाहर निकल के वापस हार्ट में पहुंच जाएगी। तो ये कहानी हो गई किसकी, लूप ऑफ हेनले की, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास कौन, DCT। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि भाई लॉन्गेस्ट, जो कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले आपको कल बताया था हमने, कौन से एनिमल की होती है लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले, कंगारू रैट, है ना, कौन सा, कंगारू रैट। अभी ये कंगारू से कंफ्यूज मत होना, चूहे से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चूहे जैसा दिखता है, कंगारू जैसे उचकता है, ठीक है, इसलिए नाम क्या है, कंगारू रैट, और इसका साइज चूहे बराबर होता है, छोटा सा। और ये कहाँ पाया जाता है बच्चे, कंगारू रैट, डेजर्ट में। तो अब कंगारू रैट की जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या होती है बच्चे, लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन कंगारू रैट। क्यों भाई, इसका रीजन क्या है भाई कि जो लूप ऑफ हेनले का ये जो लोअर लिम्ब, जो यू शेप लिम्ब देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा लंबी कहां मिलेगी, कंगारू रैट में। इसका रीजन ये है, डेजर्ट में बच्चे पानी की कमी होती है, राइट, है ना, वहां पे रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, वहां पे पानी की कमी होती है। और कंगारू रैट का लूप ऑफ हेनले जितना ज्यादा बड़ा होगा बच्चे, उतना ज्यादा लूप ऑफ हेनले से किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा बड़ा लूप ऑफ हेनले उतना ज्यादा पानी का रीएब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा पानी का रीएब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा पानी वापस बॉडी में चला जाएगा, एक्सक्रीट होने की जगह बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी में जैसे ही चला जाएगा तो वो यूज हो जाएगा बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो कंगारू रैट को ये मतलब नेचुरली खासियत मिली है लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले होने की, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी बच्चे, DCT, ठीक है। अब DCT की बात करते हैं तो यहां पे समझना, DCT की भी बहुत अच्छी कहानी है। ये हमने बना दिया DCT। अब इस DCT में छोटे 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 बहुत छोटे छोटे छोटे, इतने ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं पोर्स। क्या होते हैं बच्चे, पोर्स होते हैं, और इस पोर्स को हम बोलते हैं एक्वापोरीन्स। क्या बोलेंगे बेटा, एक्वापोरीन्स। एक्वा मतलब पानी, पोरीन्स मतलब क्या होता है, पोरीन्स का मतलब पोर्स। अब ध्यान से समझना, DCT के अंदर किस किस की एंट्री हो चुकी है, यूजफुल मटेरियल जो अभी भी रीएब्जॉर्ब होने के लिए बचा हुआ है, और वेस्टफुल मटेरियल जिसको रीएब्जॉर्प्शन नहीं होना है। वेस्टफुल मटेरियल तो कहां चला जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में। यूजफुल मटेरियल में क्या क्या है अभी भी, जैसे बात करें कुछ सॉल्ट्स हो गए और वाटर। तो सॉल्ट्स तो बड़े आसानी से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। यहां पर हम बात करते हैं वाटर की। अब मान लीजिए PCT में भी वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ, लूप ऑफ हेनले में भी वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ, बट अभी भी उस पर्सन की बॉडी में पानी की कमी है और उस पर्सन को और पानी की जरूरत है। तो अब क्या होगा, ये जो एक्वापोरीन्स है बच्चे, ये हार्मोन्स की वजह से, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ोगे हार्मोन्स, तो हार्मोन्स की वजह से ये एक्वापोरीन क्या हो जाएंगे, ओपन। और जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो ये जो वाटर है बच्चे, ये वाटर एक्वापोरीन से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और इस एक्वापोरीन से बाहर निकलने के बाद वापस कहां पहुंच जाएगा, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में। और जैसे ही पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में ये पहुंच जाएगा बच्चे, तो रीनल वीन में जाएगा, और रीनल वीन से वापस बॉडी में सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो यहां पे इस तरीके से DCT से भी वाटर का क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। तो यहां पे जो वेस्ट मटेरियल है बच्चे, इसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, मतलब इसका रीएब्जॉर्प्शन हमने नहीं किया, सिर्फ यूजफुल मटेरियल का क्या कर दिया, रीएब्जॉर्प्शन। हायर क्लासेस में पढ़ोगे बच्चे, तो हायर क्लासेस में एक सेंटेंस आप पढ़ोगे अगर बायोलॉजी लोगे 11th 12th में, कि
100% वेस्ट मटेरियल जो है वो सीटी में नहीं जाता है। 100% यूजफुल मटेरियल वापस वासा रेक्टा या पेरिट्यूब्यूलर वीन्स में भी नहीं जाता है। यूजफुल मटेरियल भी यूरिन में निकल जाएगा और वेस्ट मटेरियल भी वापस बॉडी में आ सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज रहेगा। मान लो 95% वेस्ट मटेरियल है तो उसमें 5% यूजफुल मटेरियल मिलेगा यूरिन में। ठीक है, चलिए तो यहां पे इतनी चीजें क्लियर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद फिर हम आगे आते हैं कि भाई हमने जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये हो गया खत्म। बाकी की डिटेल जो आपको पढ़नी है, बुक इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड। आपके बेस्ट फ्रेंड जो इंसान वाले बेस्ट फ्रेंड है वो धोखा दे सकते हैं, बट एक किताब जो है वो आपको धोखा नहीं दे सकती है, अनलेस इट इज सरिता अग्रवाल। सरिता अग्रवाल बहुत धोखेबाज किताब है। वार्निंग पहले ही आपको हम दे चुके हैं सरिता अग्रवाल की, तो अगर आप सरिता अग्रवाल पढ़ रहे हो, रीड एट योर ओन रिस्क। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो जिस बुक पे आपको भरोसा करना है बच्चे, वो बुक है कौन सी? सेलिना। सरिता अग्रवाल बुक पर भरोसा नहीं करें। बुक बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है आपको नहीं पता रहेगा कि सरिता अग्रवाल बुक में गलत क्या दिया, अनलेस हम ना बताएं। तो अगर हम बताएंगे तो बढ़िया है ही, बट अगर आप ही को खुद से पढ़ रहे हो सरिता अग्रवाल, तो हो सकता है कि आप कुछ गलत भी पढ़ लो। इसलिए अपनी सेलिना बुक को बेस्ट फ्रेंड बनाएं। ठीक है, सेलिना बुक की बात कर रहे हैं, सेलिना इंसान की बात नहीं हो रही है। तो बुक, सेलिना बुक को अच्छी तरह आप पढ़ें। ठीक है, हाँ बच्चे, सेलिना बुक की पीडीएफ दीदी आप भेज सकती हो और सबको हेल्प हो जाएगी। वो 2014 वाली ब्लैक एंड वाइट बुक हो वो मत भेजना, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहले भेज चुके हैं। कलरफुल वाली लेटेस्ट बुक हो तो वो ज़रूर आप भेज सकते हो, वो ब्लैक एंड वाइट वाली नहीं। अच्छा, नई वाली है, न्यू बुक है। चलो ठीक है, बिल्कुल भेज देना आप। ठीक है, ग्रुप ओपन है ही, लेक्चर के बाद आप भेज सकते हो सेलिना बुक, सभी को हेल्प मिल जाएगी। देख रहे हो एसएफसी वाले कितने दयावान हैं, और तुम लोग कहते हो एसएफसी एसएफसी ऐसा है वैसा है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं एसएफसी वाले, तुम लोग की हेल्प कर रहे हैं और तुम लोगों की लड़ते रहते हो। ठीक है, चलिए। डायना थॉमस पूछ रही है व्हाट्सएप ग्रुप भी है सर? जागो बेटा जागो डायना थॉमस, कितने साल से सो रहे हो? चलिए, तो बच्चे यहाँ पे कहानी खत्म होती है किसकी? यहाँ कहानी खत्म होती है हमारी सेकंड पॉइंट की, जो है दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। सेकंड पॉइंट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चे, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हो गई, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट ये रही खाली जगह। थर्ड पॉइंट आता है बच्चे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यहां ट्यूब्यूल की हम बात कर रहे हैं, कौन से ट्यूब्यूल? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो थर्ड पॉइंट में हम ट्यूब्यूल, कौन से ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं? डीसीटी की। अब होता क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। जैसे ये जो है क्या है? डीसीटी। ठीक है, और कहीं साफ जगह नहीं है क्या? चलो मिटा देते हैं सब कुछ, चलो गायब हो जाओ। चलिए, तो ये समझो बच्चे, ये क्या रही? डीसीटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब इस डीसीटी में क्या लगे हुए हैं? कुछ एपिथेलियल टिश्यूज लगे हैं। ठीक है, वो होते हैं कौन से वाले? ग्लैंड्यूलर। ठीक है, और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है बेटा? सिक्रीशन। क्या काम होता है बच्चे? सिक्रीशन। तो यहां पे सिक्रीशन होगा दो चीजों का। इन टिश्यू से निकलेंगे पोटेशियम आयन, और इसी टिश्यू से कुछ ड्रग्स निकलेंगे। ठीक है, उड़ता पंजाब वाले ड्रग्स नहीं तो कहो हैं सर वो वाले ड्रग्स हमारी बॉडी में पहले से ही होते हैं, वो वाले ड्रग्स की बात नहीं कर रहे बच्चे। यहां पे वो ड्रग निकलेगा पेनिसिलिन, है ना? पेनिसिलिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पेनिसिलिन बुक में दिया है, और भी कई सारी मटेरियल हैं जो डीसीटी से सिक्रीट होके डीसीटी के किस में एंटर कर जाती हैं बच्चे? ल्यूमन में। और ल्यूमन में एंटर करने के बाद ये मिक्स हो जाती हैं कहाँ? कलेक्टिंग
ट्यूब्यूल में, और इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या था बच्चे? वेस्ट मटेरियल। कौन सा मटेरियल? वेस्ट मटेरियल। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम आयन और पेनिसिलिन जैसे ड्रग्स का सिक्रीशन होता है डीसीटी के ल्यूमन में, और वो फिर यूरिन के थ्रू क्या हो जाते हैं? यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेचर कॉल आती है और नेचर के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहां कहानी खत्म हुई कौन से पॉइंट की? थर्ड पॉइंट की, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सरिता अग्रवाल बुक में भी बहुत अच्छी तरह समझाया गया है हर एक चीज। सेलिना बुक में भी शॉर्ट में इन चीजों को समझाया गया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 घंटे लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो 99% बहुत अच्छा और सही सोच रहे हो। 1% जो एरर के चांसेस है वो ये है कि और अच्छी तरह आपको 100% अच्छी तरह अगर आपको समझना है तो लेक्चर खत्म होने के बाद 15 से 20 मिनट बुक ओपन करके ज़रूर रीड कर लिया करो। अगर उस बुक से आप वो कंटेंट रीड करोगे तो बहुत अच्छी तरह परमानेंटली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फ्यूचर के लिए आप एकदम तैयार रहोगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए मार्च 2021 में। डायना थॉमस सो ही रही है, कह रही है कि बुक ही नहीं है। जागो डायना, जागो। डायना का नाम सुन के उसकी याद आ जाती है वो वंडर वुमन मूवी नहीं थी? वंडर वुमन मूवी में भी उसका नाम डायना रहता है शायद। तो वो वाली डायना और ये वाली डायना, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों डायना में। मतलब क्या दुनिया चल रही है ये, बहुत फ़र्क है। चलिए, तो यहाँ पे सर हाउ मच टाइम टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल ऑर्गन। 3D प्रिंटर से भी आजकल बच्चे आर्टिफिशियल ऑर्गन बनने लगे हैं। अब इसकी नॉलेज तो इंटरनेट से ही लेना। अमर बुक डिपो पे सेलिना बुक शायद नहीं मिलेगी, नहीं, हाँ रामा बुक डिपो पे सेलिना बुक आपको मिल जाएगी। बाकी दीवी श्रीवास्तव PDF भेज देगी बच्चे, तो सभी को हेल्प मिल जाएगी। चाहो तो प्रिंटर से फिर उसको प्रिंट करते रहना। अब बच्चे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझते हैं कि हमने अल्टीमेटली किया क्या, ध्यान से समझना। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है बेटा, इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में हमने क्या ले आए? वेस्ट मटेरियल। वो वेस्ट मटेरियल कौन सा था? नाइट्रोजीनस वाला, नाइट्रोजनस वेस्ट। और साथ में कुछ ना कुछ क्या आ गया? यूजफुल मटेरियल भी आ गया, क्योंकि 100% श्योरिटी तो आजकल डिटॉल भी नहीं देता है। वो भी डिटॉल लिखता है 99% श्योर, है ना? तो 100% श्योरिटी तो किसी की नहीं है। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी आ रहा है और यूजफुल मटेरियल भी आ रहा है। बच्चे स्क्रीन पर ध्यान दो, तुम लोग कमेंट्स में ही शुरू हो जाते, अपनी कथा शुरू अलग ही कर देते हो तुम लोग कमेंट्स में। हैं 66 पार्टिसिपेंट्स हैं भाई, 70 कब होंगे? चलो 70 का इंतजार रहेगा आसिफ सर को पार्टिसिपेंट्स का। तो यहाँ पर ध्यान दे बच्चे। दानिश बहुत हंस रहा है, तो हंसने दो ना दानिश को, पढ़ाई भी तो कर रहा है दानिश, बाकी तो सिर्फ गप्पे मार रहे हैं। 67 हो गए पार्टिसिपेंट्स, 3 पार्टिसिपेंट्स को और घसीट के लाओ जल्दी से, कहना करो ज्वाइन, करो ज्वाइन, 70 हो जाएंगे। चलिए बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए तुम लोग, मतलब मस्ती, आजकल तुम लोग मस्ती बहुत ज़्यादा करने लगे हो, सबको हटा दिया जाएगा जितने ये मस्ती खो रहे हैं। चलिए, तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही व्हाट्सएप के ग्रुप पर लिंक आता है तुम लोग वो लिंक दुनिया में फैलाना शुरू कर देते हो और बाकी के बच्चे भी जुड़ जाते हैं। अच्छी बात है जुड़ रहे हैं, बट जो नए बच्चे हैं कोशिश करना व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। चलो, जिनको नहीं पढ़ना भागो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो तुम लोग इधर से, और जिनको पढ़ाई करना है स्क्रीन पर ध्यान दो। 5 मिनट का लेक्चर और है, उसके बाद तुम लोग आत्मनिर्भर हो जाओगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में नाइट्रोजनस वेस्ट भी आया, यूजफुल मटेरियल भी आया, और यहाँ पे वाटर होना भी ज़रूरी है। जितना वाटर कम होगा, ये समझना, जितना वाटर कम होगा यूरिन उतनी ज़्यादा क्या होगी बच्चे? कॉन्सेंट्रेटेड, है ना? जितना वाटर आप, सुनना ध्यान से, जितना वाटर आपकी बॉडी में कम होगा उतना ज़्यादा वाटर वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में,
तो उतना कम वाटर आपकी यूरिन में बनेगा, जिसकी वजह से उतना ज्यादा यूरिन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड। ठीक है, यूरिन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड। और यूरिन कंसंट्रेटेड के साथ ही साथ यूरिन का कलर भी कैसा हो जाता है, येलो कलर, येलो येलो। यू ऑल आर वेरी बैड फेलो। तो ये येलो कलर बच्चे एक पिगमेंट की वजह से होता है, जो हमने सर्कुलेटरी में भी बताया था, आपको हल्का फुल्का आंसर दिया था, यूरोक्रोम। इस यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से जो यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो। तो अगर आपकी यूरिन का कलर येलो है, इसका मतलब यह है आपकी बॉडी में पानी की क्या है, कमी है, तो पानी पी लिया करो। और अगर आपकी जो यूरिन है वो अगर कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, कैसी है बच्चे, ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब है वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो यूरिन में क्या है, बहुत ज्यादा है, और आपकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो पानी है वो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ फैलने से इतना ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी उतना क्या है, वाटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे येलो कलर डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो येलो कलर विजिबल नहीं होगा, और यूरिन कैसी हो जाएगी बेटा, ट्रांसपेरेंट। फिर आपने देखा होगा कि जहां पे जो लोग यूरिन करते हैं पब्लिक यूरिनल्स में, घर की बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक यूरिनल्स में, वहां पे जो आंट्स होते हैं, चींटियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो चींटियां होती है वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं। इसका रीजन ये है कि आपकी यूरिन में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हो गया, शुगर का, और शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो आंट्स जो हैं वो शुगर को इनहेल करते करते सूंघते सूंघते वहां पर इकट्ठी हो गई हैं। और अगर कंसंट्रेशन शुगर का ज्यादा है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे बधाई हो, क्या हुई है, डायबिटीज हुई है, और आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाओगे। बाकी जो बीमारी वगैरह है वो बुक में सिंपल सी दी हुई है कि प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन एरिया, एल्ब्यूमिन ज़्यादा है तो एल्ब्यूमिन एरिया, यूरिया ज़्यादा है तो यूरीमिया, और यूरिक एसिड ज़्यादा है तो यूरीमिया, ऐसे करके यूरीमिया, यूरिक एसिड, अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं आपके सेलिना बुक में, सरिता अग्रवाल बुक में। एक बार उन टर्म्स को ज़रूर पढ़ लेना। आर्टिफिशियल किडनी भी बहुत आसान है, मतलब आपको हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बाकी आपके ऊपर है पूरे चैप्टर की रीडिंग मारना, बहुत आसान तरीके से आप चीज़ें सीख जाओगे। लास्ट पॉइंट और एक चीज़ बता रहे हैं, एक टर्म होता है जीएफ। जीएफ से आपको बहुत अच्छी तरह पता है बच्चे, जीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ज़रा कमेंट्स में लिख के बताओ, सभी को पता होना चाहिए जीएफ का फुल फॉर्म। जीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। चलो अच्छी बात है, सभी ने सही वाला फुल फॉर्म लिखा, गलत वाला फुल फॉर्म नहीं लिखा, बहुत प्यारे मासूम से बच्चे हो तुम लोग। अब अगर हमने आगे लगा दिया GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, इसका मतलब यह है कि बाउमन्स कैप्सूल में किस रेट पर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो होता है 125 ml पर मिनट। मतलब कि ग्लोमेरुलस से बाउमन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से आता है, उसका रेट क्या है, 125 ml पर मिनट। ठीक है, पेन कॉपी अगर आपके पास रखी हुई हो तो फटाफट से हमें ये कैलकुलेट करके बताओ कि अगर 1 मिनट में 125 ml प्रोडक्शन हो रहा है तो 1 डे में कितना GF प्रोड्यूस होगा। जिसको आंसर पता है लिख सकते हो, जो इसको नहीं पता है, मैथमेटिक्स अच्छी हो तो फटाफट से काउंट करो, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जब तक पानी वानी पी लो। अगर 1 मिनट में 125 ml प्रोडक्शन हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, है ना। ml को बच्चे लीटर्स में लिखना, चिराग का एकदम सही जवाब है, बट आई वांट आंसर इन लीटर, लीटर में कितना हो जाएगा। तो यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा कितना, 180 लीटर। तो एक तरीके से देखा जाए बच्चे, 24 घंटे में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, वो कितना फिल्टर हो जा रहा है, 180 लीटर। तो ये समझो, ध्यान से समझना बच्चे, आपका ब्लड कितना लीटर है, ब्लड कितने लीटर है आपका, 5 लीटर। ध्यान से समझना, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो। ब्लड आपकी बॉडी में 5 लीटर,
और एक दिन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, वो कितना, 180 लीटर। ये नंबर कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि खून तो आपकी बॉडी में 5 लीटर है और यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है 180 लीटर का? इसमें किस किस को डाउट है, इस पॉइंट में किस किस को डाउट है वो जरा लिखें कि सर ऐसा कैसे, ये क्या जादुई आपने काम किया कि रात को सोते हैं तो क्या खून बढ़ जाता है या कम हो जाता है? काफी बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर 5 लीटर ब्लड है तो 180 लीटर जीएफ का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? बेटा यहां पे आंसर साफ है, डायग्राम से समझेंगे हम फिर से और लेक्चर खत्म करेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। बच्चे यहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जीएफ प्रोड्यूस हुआ, यहां से कई सारे पार्ट बाहर निकला यूरिन के फॉर्मेशन में, और कई सारा पार्ट जो है वो वीन में क्या आ गया, वापस फिर से हार्ट में पहुंचा, फिर से यहां एंटर किया। तो ऐसे करते करते इसका भी क्या चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है। मतलब कि जो ब्लड एक बार ग्लोमेरुलस में आ चुका है वो वापस फिर से आएगा, वो वापस फिर से आएगा, और वो वापस फिर से आएगा, और वो वापस आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, साइकिल चलती जाएगी। मतलब कि ये 5 लीटर ब्लड जो है वो इतनी बार किडनी से होते हुए बार 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 साइकिल चलाई कि 24 घंटे में हमें वो वैल्यू मिलती है 180 लीटर पर डे की। समझे बच्चे? तो ये कंटिन्यूअस साइकिल चल रही है, ये थोड़ी कि 5 लीटर ब्लड किडनी में आया और यूरिन से बाहर निकल गया। तो तुम्हारी बॉडी में फिर क्या पानी से थोड़ी चलेगी तुम्हारी बॉडी, ब्लड में ब्लड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब 95-99% हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। बाकी आपके ऊपर है कि किस तरीके से इस चैप्टर की आप रीडिंग करते हो। तो अच्छी तरह इस चैप्टर की रीडिंग कर लेना। जो डाउट्स वगैरह होंगे वो आपको मंडे को डिस्कस कर दिए। बाल पता नहीं ऐसे कैसे हो जाते हैं, घुंघराले बाल होने लगे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे तो दिखाई देने लगे होंगे हम, तो पिन कर देना बच्चे, ढूंढ ढांड के हमें पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके। सर वर्क ऑफ आयंस लेफ्ट। बच्चे जो आयंस होता है, आयंस का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, है ना। जैसे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। तो इससे क्या होता है, मेंटेनेंस होता है हमारी बॉडी का। किडनी में मान लो आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, तो किडनी ब्लास्ट कर सकती है या श्रिंक कर सकती है। तो ये जो आयंस हैं ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेंटेन रखते हैं ताकि हमारी किडनी क्या करे, सही काम करती रहे। यहाँ पे और क्या तुम लोग पूछ रहे हो, सर डिहाइड्रेशन में बॉडी स्वेलिंग होती है, पानी बाहर निकल रहा है। पानी कम होने की वजह से समझना, ये यहाँ पे बेटा टोनिसिटी से ही रिलेटेड है। अगर सॉल्ट सल्यूट सॉल्वेंट पानी ज्यादा कम हो रहा है तो बॉडी में चेंजेस आएंगे, बॉडी फूल भी सकती है, बॉडी पिचक भी सकती है, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं। ठीक है, यहाँ यूरिक एसिड, सर वाई फ्रॉम एक्वापोरिन्स यूरिक एसिड डजंट मूव। साइज बेटा, ठीक है, साइज का डिफरेंस होता है। जो पानी है वो एक्वापोरिन से निकल जाता है, बट जो यूरिक एसिड है, हमने जैसे आपको क्या बताया बेटा, 100% नहीं होता है। माइनर क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड कैन कम बैक टू द ब्लड। ठीक है, सो नेवर 100% इट इज। हाँ जी, टुमारो इज मेंटी, मेंटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, भागना मत। डिहाइड्रेशन हो गया। सर वंश नहीं ज्वाइन करता क्लास, तो बच्चे अब इसमें हम क्या करें, वंश ज्वाइन नहीं करता है। डायना थॉमस, व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर देना, आई एम डायना थॉमस ऑल द वे फ्रॉम वकांडा लिखकर, तो आपको मैसेज मतलब ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, परेशान मत हो। दे रेगुलेट, चलो यश ने आंसर दे दिया आधा। गर्भ पवार का भी आंसर हमने दे ही दिया है। यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, ये सब बच्चे आप पढ़ लेना, और फिर भी डाउट होगा तो मंडे को बाकी का बचा कुचा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। सर आपने दीवार को सजा रखा है क्या? हाँ बच्चे, पीछे दीवार सजी हुई है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, ये मंडे को डिस्कस कर लेंगे बेटा, बीमारी तुम लोग की। If we put our face in cold water around 20 seconds, then how a pulse rate fallen? How is our pulse rate fallen? सर बेटा 9th क्लास में आपने नहीं पढ़ा, अगर ठंडक होती है जो वासो कंस्ट्रिक्शन, वासो डायलेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो ब्लड का
फ्लो है वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से पल्स रेट में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है काफी लोगों को, ऐसा हमें लग रहा है ना? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पिन अनपिन कर सकते हो, मतलब जब भी ऐसा कुछ दिक्कत हो पिन अनपिन कर सकते हो। चलो तो फटाफट से यूट्यूब के लिए हम एंडिंग कर देते हैं। तो अगर आप लोग प्यारे से बच्चे अगर यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर कर जरूर जाएं। तो यूट्यूब वाले बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं कल सुबह 11 बजे मेंटी क्विज में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।